हेलो बच्चों, 8th क्लास मैथमेटिक्स के हमने एक्सरसाइज 2.2 के 7 क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए आप अपनी बुक्स खोल के। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज़ 888 एंड फाइंड द मल्टीपल्स। हमें बोला है कि जो 3 8 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है ना। कॉन्जिक्यूटिव मैंने बताया था जो लगातार मल्टीपल्स होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? लगातार, है ना। जो 8 के लगातार 3 मल्टीपल्स हैं उनका सम हमें बोला है कि 888 है। तो हमें वो मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। अब पहले तो 8 के मल्टीपल्स देख लीजिए ना। 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 8 का टेबल जैसे हो जाएगा, है ना। 8, 16, 24, 32, ठीक है, सो ऑन। ये क्या है? ये 8 के मल्टीपल हैं। अब 8 के कोई 3 मल्टीपल हैं, है ना। अभी हमें नहीं पता वो कौन से 3 मल्टीपल हैं। तो आप देखिए 8 फिर 8, 8 का डिफरेंस होगा सब में, है ना। तो हम कोई भी 3 मल्टीपल ले लेते हैं। पहले एक मल्टीपल लो, फिर उसमें हम 8 ऐड कर देंगे तो दूसरा मल्टीपल आ जाएगा। 8 फिर से ऐड करेंगे तो तीसरा मल्टीपल आ जाएगा, है ना। ओके, तो इनको जोड़ के हम 888 करेंगे। इनको 888 के इक्वल करना है हमने। ओके, लेट क्या लिखेंगे? लेट मल्टीपल्स ऑफ 8 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। हमने 3 मल्टीपल्स ले लेने हैं ना। फर्स्ट ले लो 8x, तो सेकंड कितना आ जाएगा? 8x प्लस, इसको थोड़ा सा ठीक लिखते हैं। 8x प्लस कितना आ जाएगा? उसमें 8 और ऐड हो जाएगा। थर्ड कितना आ जाएगा? 8x प्लस 8 प्लस 8 16, है ना। तीसरा कितना आ जाएगा? 8x प्लस 8 प्लस 8, 3 टाइम्स हो जाएगा, 16 हो गया, है ना। तो ये हमने सपोज कर लिए दीज आर 3 मल्टीपल्स ऑफ 8। ओके, अब हमें क्या बोलता है? इनको जोड़ के इनका सम कितना होता है? इनका सम होता है 888। तो इनका सम कर लीजिए 888। 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 888। ये हमें क्वेश्चन में बोला है कि इनका सम कितना होना चाहिए, वो इतना होगा। अब देखो, अब इनको जोड़ दो, हमारे पास इक्वेशन आ गई है ना। 8x 8x 8x, 3 बार हमारे पास 8x 8x है। 8x 8x और कहाँ है? 8x यहाँ है। तो कितने x हो गए? ये हो गए 8 3 24x हो गए। ओके, 24x इज इक्वल टू 888। बाकी जो इस साइड हमारा 8 प्लस 16 है, इसको हम जोड़ के इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 24, है ना। जो यहाँ पे 8 और 16 बच गया है, जोड़ के कितना हो गया? ये 24 हो गया। तो इसको हम राइट हैंड साइड लाएंगे। इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का था, इस साइड हो गया माइनस। तो कितने हो गए? इसको घटा दीजिए आप। 24x इज इक्वल टू कितना बच जाएगा? देखो साइड में घटाओ, 8 से 4 माइनस होगा तो कितना आएगा? 4, फिर 8 से 2 जाएगा 6, फिर 8 का 8, तो ये बच जाएगा इतना। 24x इज इक्वल टू 864। कितना आ गया? 24x इज इक्वल टू 864। देन x इज इक्वल टू, अब 24 कहाँ आ जाएगा? इसके डिवीज़न में आ जाएगा। अब आप 24 से इसको डिवाइड कर दीजिए, फिर देखिए कितना आएगा आंसर, है ना। पहले आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं या सीधे आप 24 का टेबल भी पढ़ सकते हैं। 24 इंटू 3 कितना होता है? देखिए 72 होता है ना। पहले कितने से जाएगा? ये 3 से जाएगा, तो 72 होगा। अब 72 देखिए अब कितना बच गया है? 86 से 72 माइनस होगा तो कितना बचेगा?
14 बचेगा, है ना, 14 बच रहा है। 14 आगे जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा। तो 144 तक टेबल पढ़ेंगे आप, है ना। तो 144 कितने पे आएगा, 24 इंटू 4 होते 96, फिर आएगा आपका 120, 24 इंटू 5 होगा 120, है ना। 24 इंटू 6 आएगा आपका 144, 36 आएगा हमारा आंसर। एक्स कितना आ गया, 36। अब एक्स 36 आ गया तो फर्स्ट मल्टीपल क्या है, देखो तो फर्स्ट मल्टीपल क्या आ गया 8 का, वो फर्स्ट मल्टीपल इज इक्वल टू, फर्स्ट मल्टीपल हमने लिया था 8x, है ना। 8x 8 इंटू 36 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 8 इंटू 6 हो गया 48, फिर 8 इंटू 3 हो गया 24, 24 प्लस 4 हो गया 28। फर्स्ट आ गया ये, सेकंड कितना आ जाएगा, तो सेकंड कितना आ जाएगा, देखो सेकंड मल्टीपल कितना आ जाएगा, 8 इसमें और ऐड कर देंगे तो 296 हो जाएगा। और थर्ड आ जाएगा आपका, थर्ड मल्टीपल कितना आ जाएगा, ठीक है मल्टीपल आप लिख लेना। तो थर्ड में 3 और ऐड, 8 और ऐड कर देंगे, 296 के बाद 8 और ऐड कर देंगे तो 304 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके 3 मल्टीपल आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 6 हमने किए थे ना, अभी नंबरिंग इसमें गलत हो गई है हमारी। ये है क्वेश्चन नंबर 8, तो पीछे वाला था क्वेश्चन नंबर 7, है ना, 6 हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, जैसा हमने 6th क्वेश्चन में किया, देखो 6th और ये सेम है। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना है। 3 consecutive integers हैं, आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रखते हैं और 4 से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करते हैं। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि 2 से पहले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से। देखो लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लिखना है ना, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, क्या लिया हमने था उसमें भी देखो, फर्स्ट हमने लिया था x, तो x के बाद क्या आएगा, x से एक ज़्यादा आएगा, तो x से एक ज़्यादा आएगा तो x प्लस 1, तीसरा क्या आएगा, x से 2 ज़्यादा, x प्लस 2। अब क्या बोलते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है 2, 3 और 4 से, मल्टीप्लाई करना है 2, 3 और 4 से, और इनको ऐड कर देना है ना। तो हम लिखेंगे एज पर क्वेश्चन, एज पर QUESTION, एज पर क्वेश्चन। फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 2x हो जाएगा, फिर ऐड कर देना है। सेकंड वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 3 ब्रैकेट में ये लिख दो पूरे का पूरा, ठीक है। मल्टीप्लाई हम कर लेंगे अगले स्टेप में, इसको ऐड कर दो। अगले को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, x प्लस 2 लिख दो, ठीक है। इनका जो सम आएगा वो कितना बोला आना है, 74 आएगा। अब हमने क्या करना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेना है और 4 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर हमारे ब्रैकेट्स जो है ओपन हो जाएंगे। तो क्या होगा, 2x प्लस 3 इंटू एक्स होगा 3x, देखो, और 3 इंटू 1 होगा 3, प्लस 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, इज इक्वल टू कितना होगा 74, ठीक है।
अब देखिए एक्स एक्स वालों को जोड़ दो, वेरिएबल वालों को, है ना। 2x प्लस 3x हो गए 5x, आगे है 4x, तो 5 कितने x हो गए 9x, 9x 3 प्लस 8 हो गए 11, है ना। 3 प्लस 8 कितने हो गए 11 इज इक्वल टू 74। 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11, 11 घटा दो कितना बच जाएगा 9 x इज इक्वल टू 74 से 11 के कितना बचा 63 बच गया। x इज इक्वल टू 63 अपॉन 9, ठीक है। अब दो, ठीक है, 9 कहाँ चला जाएगा डिवीज़न में चला जाएगा, या 9 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं दोनों साइड 9 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस साइड 9 9 कट जाएगा, इस तरह से देखो, है ना, ये कट गया, और इस साइड कितना बचा 9 7, ओके। तो x इज इक्वल टू कितना आया 7। अब देखिए फर्स्ट इंटीजर आपका आ चुका है 7, सेकंड आ जाएगा आपका 8, और थर्ड आ जाएगा आपका 9। ओके, सो फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 7, और सेकंड कितना आएगा x प्लस 8, है ना। x 7 आया तो 7 प्लस 1 हो गया 8, थर्ड कितना आ गया x प्लस 2 9। ओके, x की जगह 7 पुट करते जाइए तो आपके तीनों इंटीजर आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन रेशियो। फिर से रेशियो वाला क्वेश्चन है, देखो ऊपर भी रेशियो वाला क्वेश्चन था, है ना। तो जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आया तो मैंने आपको बताया था, है ना, कैसे करना है। पहले जो एजेस दी है इन रेशियो उनको लिख दो, है ना। रेशियो में दी है तो राहुल की एज कितनी हो जाएगी, तो लिखो राहुल, एज ऑफ राहुल या राहुल एज, राहुल एज कितनी हो जाएगी 5:7 दिया है, तो राहुल की एज हो जाएगी 5x, और हारून की एज कितनी हो जाएगी हारून एज कितनी हो जाएगी 7x, ठीक है। 5:7 दिया, देखो इनके साथ हमने वेरिएबल x ले लेना है, मैंने आपको बताया था। 4 years लेटर, अब 4 साल बाद की एज लिखनी है इनकी, है ना। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। 4 years लेटर क्या लिखेंगे 4 years लेटर, 4 years लेटर क्या हो जाएगा, ठीक है, लेटर की स्पेलिंग में लगा देंगे। 4 years लेटर राहुल एज कितनी हो जाएगी, राहुल की एज हो जाएगी 5x प्लस 4, है ना, और हारून की एज कितनी हो जाएगी 7x प्लस 4, 4 4 ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो इनको जोड़ के बोलते हैं 56 आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आएगा, इनको जोड़ के कितना आ जाएगा 56 आएगा। तो मैंने सीधा लिख दिया है ना, 4 years लेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने लिख देना 4 years लेटर हारून्स एज एंड राहुल एज, सम ऑफ हारून्स एज एंड राहुल एज विल बी 56। तो हमने 4 साल बाद की उनकी एज का सम कर लिया है, वो आ गया 56। अब आप एक्स एक्स वालों को जोड़ दो, कांस्टेंट वालों को जोड़ दो, है ना। 5x प्लस 7x कितना हो गया 12x, 12x प्लस 4 प्लस 4 8 इज इक्वल टू 56। ओके, 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8, 12x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ जाएगा 4 12 ज़ार 48। ओके, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास। देखो x 4 आ गया तो राहुल की एज कितनी आ जाएगी, x आ गया 4, है ना, राहुल की एज कितनी आ जाएगी, राहुल एज कितनी आ जाएगी 5 इंटू एक्स आया 4, तो x की जगह कितना पुट करोगे 4,
तो 20 आ गया देखो। और हारून की एज कितनी हो गई? हारून एज इज इक्वल टू 7 इंटू 4, 28 आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखो रेशो दिया है। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन ए क्लास आर रेशियो ऑफ 7:5। 7:5 में दिए हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स। ओके, तो बॉयज़ कितने हो गए? क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बॉयज़, देखो 7:5 दिए तो बॉयज़ हो गए 7x, और गर्ल्स कितनी होगी? नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी? 5x। ओके, एज पर द कंडीशन क्या बोला है आगे देखो। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज़ आर 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 8 का है। लड़कियां कितनी ज़्यादा हैं? 8 ज़्यादा हैं। आप क्या कर सकते हैं? लड़कों से लड़कियां 8 ज़्यादा हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखो, लड़के इस साइड कर दिए लेफ़्ट साइड, अब लड़कियां लड़कों से कितनी ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 8 कर सकते हैं। ठीक है, वो तो हमने करना ही है अभी। तो क्या हो जाएगा? 5x को इस साइड लाएंगे तो -5x इज इक्वल टू 8। ठीक है, आप सीधा लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज इक्वल टू 8। ये भी लिख सकते हैं, या जैसे मैंने लिखा वैसे भी लिख सकते हैं। तो कितने बचे? 2x बराबर 8, 7x से 5x माइनस हो गए, कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू 8। सो x इज इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4। सो बॉयज़ कितने आ गए? तो बॉयज़ आ गए 7 इंटू 4, 28। और गर्ल्स कितनी आई? 5 इंटू 4, 20। क्वेश्चन नंबर 11, बाईचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। बोलते हैं कि बाईचुंग का जो फादर है वो 26 ईयर्स यंगर माने छोटा है ना, बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर से, बाईचुंग्स के दादा से। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से कितना बड़ा है? 29 ईयर्स। द सम ऑफ, चलो पहले यहाँ तक की क्वेश्चन बना लेते हैं ना। अभी बाईचुंग्स की एज से बोला है, उसके फादर और ग्रैंडफादर इतने बड़े और छोटे हैं। अच्छा, उसके फादर है ना। तो सबसे पहले तो हमें बाईचुंग्स की एज पता होनी चाहिए। तो बाईचुंग की एज हमें सपोज करनी पड़ेगी। लेट बाईचुंग्स एज इज एक्स में सपोज कर दो ना। लेट बाईचुंग्स, ठीक है, बाईचुंग की स्पेलिंग आपने देख लेनी है ना, अगर इधर से साफ साफ दिखे ना। लेट बाईचुंग्स एज इज इक्वल्स टू एक्स। अब हम उसके फादर की एज लिख सकते हैं ना। देयरफॉर हिज फादर्स एज, हिज फादर्स एज, उसका फादर उससे कितना बड़ा है? उसका फादर उससे है 29 ईयर्स ओल्डर। तो उसके फादर की एज कितनी आ जाएगी? x प्लस 29। ओके, 29 ईयर्स ज़्यादा है ना उसकी एज x से, मतलब बाईचुंग की एज से। तो बाईचुंग की एज अगर x है तो उसके फादर की एज उससे 29 ज़्यादा है। 29 उसमें ऐड कर दिया ना, ज़्यादा कर दिया हमने। अब उसके ग्रैंडफादर की एज लिखते हैं। हिज या बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज, ग्रैंड फादर्स एज इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? देखो, उसका ग्रैंडफादर जो है उसके पापा से कितना बड़ा है? उसके पापा से 26 साल बड़ा है। तो उसके पापा की एज कितनी है? उसके पापा की एज है x प्लस 29। ठीक है, और
उसके पापा से 26 साल बड़ा होगा उसका दादा, तो मतलब उसके पापा की एज में हमने 26 और जोड़ देना है, तो आ जाएगी उसके ग्रैंडफादर की एज। तो इसको जोड़ के देखो कितना बनेगा, एक्स प्लस 26 प्लस ये किधर डाल दो 30, 30 और 25 हो गए 55, ठीक है, एक्स प्लस 55 आ जाएगी ग्रैंडफादर की एज। अब तीनों की एज का सम बोलते हैं, देखो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोलते हैं, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज़ 135 ईयर्स। तीनों की एज को जोड़ के कितना बनता है 135, तीनों को जोड़ दो, ये होगी बाईचुंग की एज, फिर जोड़ दो उसके फादर की एज, है ना, फिर जोड़ दो उसके ग्रैंडफादर की एज, प्लस एक्स प्लस 55, तीनों की एज जोड़ दी, तो ये कितनी किसके बराबर होती है, ये होती है 135 के बराबर। अब देखो एक्स कितने हैं, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x आ गया, ओके 3x, तो ये हो गया 3x, 29 और 55 को जोड़ दो और दूसरी साइड उसको घटा दो, 3x प्लस 29 और 55 कितने हो गए, ये हो गए हमारे 29 55 हो गए 84, 84 इज इक्वल टू कितना हो गया 135 है। अब 84 दूसरी साइड घट जाएगा, है ना, इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वाले के साथ जुड़ेगा घटेगा। 3x इज इक्वल टू कितना आ गया देखो, 84 घटा दो कितना बचेगा 1, और 13 में 8 गए तो कितना बचेगा 5, ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 3, है ना, तो 17 3 जार 51, तो 17 आ गई बाईचुंग की एज, बाईचुंग की एज कितनी आ गई 17, तो आपने लिखना है बाईचुंग एज इज इक्वल टू 17, सो इज फादर एज, देखो फादर की एज में x की जगह पे 17 जोड़ देना है, 17 प्लस 29 कितना हो जाएगा, है ना, फादर एज कितनी आ जाएगी, फादर्स एज आ जाएगी, एक्स आया 17 है ना, 17 प्लस, और ग्रैंडफादर की कितनी आ जाएगी, ग्रैंडफादर को मैं शॉर्ट में GF लिख रहा हूँ ना, ग्रैंडफादर एज कितनी आ जाएगी 70 प्लस 55, तो इनको जोड़ के आपकी एज आ जाएगी, ओके। ऊपर देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 46 बन गया ना, और ये कितना बन गया आपका 12 72, ओके। तो ये आ गई आपके बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर और फादर की एज। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, है ना, बोलते हैं कि 15 साल बाद रवि की एज हो जाएगी उसकी आज की एज के 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगी, जितनी एज उसकी आजकल है 15 साल बाद वो 4 गुना हो जाएगी आज के। तो हमें आज की एज उसकी पता नहीं है ना, हमें उसकी प्रेजेंट एज मालूम नहीं है, तो पहले उसकी प्रेजेंट एज सपोज करनी पड़ेगी, लेट हिज प्रेजेंट एज इज एक्स, रबीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। अब उसकी 15 साल बाद कितनी हो जाएगी एज, एज पर क्वेश्चन, क्या हो जाएगी 15 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 15 है ना, 15 और जुड़ जाएंगे, तो बोलते हैं कि 15 साल बाद उसकी एज है उसके प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स हो जाएगी, तो प्रेजेंट एज है उसकी एक्स, एक्स के 4 टाइम्स हो गया 4x, ठीक है। 15 को इधर ही रखो, x को उस साइड माइनस कर दो, तो कितना बन गया 15 इज इक्वल टू 3x, अब दोनों के डिवाइड में 3 कर दो, है ना, 3 से 3 कैंसिल करने के लिए, या 3 को इधर लाओ, तो कितना बच गया 3 5 15 इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 5, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई, ये आ गई 5, ओके। 13 क्वेश्चन नंबर 13, ओके, यू कैन डू इट योर सेल्फ, ओके, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ,
मैं देखो एक क्वेश्चन बना के देता हूँ आपको, है ना। क्वेश्चन क्या है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। हम बोलते हैं कोई रैशनल नंबर है, जब उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से और उसमें ऐड कितना करते हैं 2/3, तो हमें कितना मिलता है -7/12 मिलता है। लेट रैशनल नंबर हमें सपोज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रैशनल नंबर ही निकालना है। लेट द नंबर इज x, द नंबर इज x। अब x में क्या करो, देखो x से क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। x को कितने से बोला मल्टीप्लाई करो, पहले 5/2 से, और इन दोनों में कितना ऐड करना है हमने, फिर 2/3 ऐड करना है। 2/3 ऐड करने के बाद हमें कितना मिलेगा, -7/12। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है। आपने मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। ठीक है, तो आपने इसको उठा के इधर ले आना है, ये भी माइनस हो जाएगा। 5x/2 को इधर ही रहने देना है ना। फिर आपने सॉल्व करना है इसको। ओके, so you can do it yourself. If you find any problem, you can message or comment.